हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। तो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नोज के थ्रू एयर जो है वो टेक इन की जाती है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। तो नोज के अंदर बिल्कुल फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इस एयर को फिल्टर करते हैं, मतलब क्लीन करते हैं एक तरह से, ताकि कुछ भी ऑब्स्टेकल की फॉर्म में एयर के साथ अंदर एंटर ना हो। ठीक है, सो फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। नोज से कहाँ पे जाएगा, थ्रोट मतलब गले के अंदर जाएगा, एंड इनटू द लंग्स, वहां से किसके अंदर चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होंगे, रिंग्स शेप में कार्टिलेज बने होंगे थ्रोट के ऊपर। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट, इस फॉर्म में रिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कलेप्स। ये इसलिए होंगी रिंग्स कि जो उनका पैसेज है वो कलेप्स ना हो, मतलब जो उनका पाथ है, जो रास्ता है वो मतलब कलेप्स का मतलब होता है कि एक दूसरे से भिड़े नहीं, एक्चुअल में वो एक दूसरे से टकराए नहीं। ठीक है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेसल पैसेज है, नोज के थ्रू क्या कर सकते हैं, एयर को पाथ दे सकते हैं एंटर करने के लिए। उसके बाद माउथ कैविटी है, माउथ से भी हम कई बार एयर जो है वो टेक इन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लायरनेक्स और पाइनेक्स जो है वो दिखाई दे रहे होंगे, थ्रोट के पास होते हैं ये ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है ये जो आपको नजर आ रहा है राउंड शेप के अंदर। ठीक है, और रिंग्स की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होगा। उसके बाद ये किससे अटैच्ड है, लंग से अटैच्ड है, ये पूरा क्या है, लंग। ठीक है, ये ऊपर आपको नजर आ रहे हैं रिब्स। उसके बाद देखो, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminates into balloon like structure which are called alveoli। ये कह रहा है कि जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, तो लंग्स के अंदर फाइनली क्या होंगे, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो इस तरह की शेप के होंगे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वोली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वोली। The alveoli provide a surface where the exchange of gases can take place। alveoli क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक है, सो alveoli के अंदर क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। The walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels। ठीक है, इसकी जो वॉल्स हैं वहां पर नेटवर्क होगा ब्लड वेसल्स का। ठीक है, नेटवर्क मतलब एक दूसरे से इस तरह से वो ज्वाइंट होंगी ब्लड वेसल्स, एक तरह से पूरा नेटवर्क सेटअप कर लेंगी। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। ये कह रहा है कि जैसे ही हम एयर जो है उसको ब्रीथ इन करेंगे, अंदर लेंगे, तो क्या होगा, रिब्स जो है वो लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ लिफ्ट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, और चेस्ट भी हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी उसके अंदर क्या होगी, फुलावट आएगी। ठीक है, आप जब सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, चेस्ट कैविटी लार्जर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये देखो नीचे वाला इसका डायफ्राम है, तो डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। सो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, इसकी वजह से एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचेगी, सक इन की जाएगी, एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोली। ठीक है, और एल्वोली को एक्सपेंड करेगी। ठीक है, बढ़ाएगी। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर रिलीज इनटू द एल्वोली। अब जो ब्लड है वो सारी बॉडी के अंदर जो CO2 है उसको कलेक्ट करेगा और एल्वोली से रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ही क्या होंगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इनटू द एल्वुलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल दी सेल्स इन दी बॉडी। अब O2 हमारी बॉडी को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलर एयर के थ्रू, ठीक है, एल्वुलीज के थ्रू कहाँ पर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा, और ब्लड वेसल्स जो है वो सारे सेल्स को
O2 प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी से यही होता है कि CO2 हम बाहर निकालते हैं और O2 को हम अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है हमारी सारी सेल्स को चाहिए, तो वो एल्वली के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू सारी सेल्स को दी जाएंगी। और CO2 बाहर निकालना है, तो CO2 जो है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जहां पर भी CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, उसको वो लेके आएगा और एल्वलीज के अंदर रिलीज करेगा और यहां से वो एक्सचेंज करेगा गैसेस को और CO2 को बाहर निकालेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। तो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस साइकिल, जब ये ब्रीदिंग साइकिल चल रही होगी, O2 को हम अंदर ले रहे हैं और C2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो एयर जो है वो इन हो रही है और आउट, हम अंदर भी ले रहे हैं और बाहर भी निकाल रहे हैं। ठीक है, so the lungs always contain a residual volume of air so that it is sufficient time for oxygen to be absorbed। मतलब इतना टाइम इसके पास होता है कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर ले और CO2 को बाहर निकाल ले। ठीक है, जो हमारे लंग्स हैं उनके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो ऑक्सीजन को इनहेल कर लें, अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है, और CO2 को एग्जिट आउट करवा दें, बाहर रिलीज कर दें। ठीक है, When the body size of the animal is large, उसने कहा कि जब बॉडी साइज बहुत ज्यादा होगा, लार्ज होगा एनिमल्स का, ठीक है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। तो डिफ्यूजन प्रोसेस सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, जाइंट बॉडीज के लिए सिर्फ डिफ्यूजन से वो सारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। So instead, respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it। ये कह रहा है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, एयर से, और कहाँ तक लेके जाते हैं, लंग्स तक। फिर लंग्स जो है वहां से टिश्यू तक जाएगा, टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करवाएगा एंड कैरीज इट टू दी टिश्यूज। ठीक है, उन टिश्यूज के पास लेके जाएगा जहां पे ऑक्सीजन की कमी है। समझ में आया? तो डायरेक्टली डिफ्यूजन प्रोसेस से हम एवरी सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारा बॉडी साइज है वो क्या है, लार्ज है, इसलिए हमारे पास एक स्पेशल ग्लैंड है रेस्पिरेशन का। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा, जिससे ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं और सभी सेल्स को, सभी टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ही है जो कैरी करता है ऑक्सीजन और सब तक पहुंचाता है। विच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो इसको इजीली क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होती है वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, and hence is mostly transported in the dissolved form in our body। तो इसलिए उसको हमेशा ज्यादातर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यही सारा प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन का। तो एक बार इसका डायग्राम फिर से देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर यहाँ पे नेसल पैसेज है, ठीक है, नोज के थ्रू यहाँ पे पैसेज है और एक माउथ कैविटी के थ्रू पैसेज है और वो जा रहे हैं थ्रोट के अंदर। यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट है, ये इसको ट्रैकिया बोला गया है और उसके ऊपर स्मॉल रिंग्स बने हुए हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो उसके बाद हमारे दो लंग्स नजर आ रहे हैं, ऊपर रिब केज नजर आ रहा है, रिब्स। ठीक है, तो लंग्स के अंदर क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। दीज आर ब्रोंकाइज, ऊपर वाली जिससे अटैच्ड है ये स्मॉल बैलून्स। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई, और इसकी जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दीज आर ब्रोंक्यूल्स, और इनके साथ बैलून लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको बोला गया है एल्वोली। ठीक है, तो इन्हीं को एल्वोली सैक, एल्वुलर सैक भी इनके अंदर प्रेजेंट है। नीचे यहाँ पे डायफ्राम नजर आ रहा है, दीज आर रिब्स एंड दिस इज लंग। ओके,
तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी आप, इस डायग्राम को आपको अच्छे से बनाकर देखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू।